और गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 21 जनवरी को ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गीता प्रेस की मासिक पत्रिका का विमोचन करेंगे। मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन करेंगे। 22 जनवरी को हरिद्वार में पतंजलि हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार में गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के भी दर्शन करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अजीत के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए उनका दौरा रहने वाला है, दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और दौरा किन मायनों में खास भी? देखिए, एक तो देश के गृह मंत्री हैं और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक मैराथन बैठक कर लेना पुलिस विभाग का, इंटेलिजेंस का, कि होम मिनिस्टर आ रहे हैं तो उनके सुरक्षा के मद्देनज़र, चूँकि अमित शाह आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण नेताओं में देश के हैं और पिछले बहुत सालों से वो गृह मंत्री भी हैं देश के, तो तमाम तरह की थ्रेट्स उनके लिए रहती है, नक्सलाइट की, आतंकवादियों की, और जो इंटरनल वो लगातार सफाया भी कर रहे हैं नक्सलाइट का और आतंकवादियों का, तो उसको लेकर के भी वो हिट लिस्ट में रहते हैं। तो इसीलिए एक तो सुरक्षा व्यवस्था उनकी सबसे बड़ी चीज़ है और दूसरा कल वो 2:45 बजे ऋषिकेश पहुँचेंगे और वहाँ पर गीता प्रेस की जो एक मासिक पत्रिका कल्याण के नाम से होती है, शताब्दी अंक उसका प्रकाशित हो रहा है, तो उसको लेकर के वो वहाँ पर जाएंगे और उसका विमोचन भी करेंगे। फिर 22 तारीख से उनके लगातार कार्यक्रम होंगे। सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे पतंजलि में उनका कार्यक्रम होगा। फिर गायत्री तीर्थ अखंड ज्योति के दर्शन के लिए वो शांति कुंज हरिद्वार में वहाँ पर जाएंगे और बैरागी द्वीप में माता भगवती देवी शर्मा की एक जो जन्म शती होती है, जन्म शताब्दी होती है, उसको लेकर के कार्यक्रम है, तो वो वहाँ पर भी प्रतिभाग करेंगे। तो 2 दिन का ये उत्तराखंड का अमित शाह का दौरा है। कल वो 2:45 बजे सीधे ऋषिकेश पहुँचेंगे और परसों दोपहर तक उनके लगातार कार्यक्रम रहेंगे हरिद्वार और ऋषिकेश में। इसी को लेकर के यहाँ लगातार डीजीपी ने भी कल भी सिक्योरिटी की को लेकर के बैठक ली है। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर जहाँ वो आएंगे वहाँ का मौका मुआयना भी कर लिया है। यहाँ पर पुलिस फोर्स किस तरह से काम करी वो भी पूरा हो चुका है। तो पूरी पुलिस को, पूरे ज़िले की पुलिस को, जो आसपास के ज़िले हैं, चूँकि जहाँ ये ऋषिकेश में उनका कार्यक्रम है वहाँ पर पौड़ी ज़िला शुरू हो जाता है, तो पौड़ी ज़िले को भी, ज़िले की पुलिस को भी लगातार सतर्क किया जा रहा है। वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जा रहा है और इसी भी संगठन के नेताओं की भी बैठक हुई है, तो हो सकता है उनकी भी मुलाकात उनसे हो, लेकिन उनका जो कार्यक्रम है जो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया उसी तरह से रहने वाला है। जी बिल्कुल, उनका जो कार्यक्रम है। और इसी के साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जब भी गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड प्रेम उनका भी दिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी का भी उत्तराखंड प्रेम यहाँ पर देखा गया है। और इस समय जो हालात बने हुए हैं, बाकी राज्यों की भी अगर बात करें तो उत्तराखंड ने कई आयाम जो है वो भी स्थापित किए हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी क्या कुछ गृह मंत्री की ओर से कहा जा सकता है? उनका जो कार्यक्रम है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि शांति कुंज में है, पतंजलि योगपीठ में है, बैरागी कैंप में है और ऋषिकेश में जो गीता प्रेस है उसका कार्यक्रम है। तो वो जो सरकार के और जो या राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम होते हैं उस तरह के कार्यक्रम नहीं हैं। और अमित शाह केवल अभी जब उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया है, कहाँ कहाँ उनके कार्यक्रम होने हैं, तो वो केवल उन्हीं जगह जाएंगे। अभी उनका इससे अलग कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। और चूँकि वो एक लंबे समय बाद उत्तराखंड आ रहे हैं, तो हो सकता है पार्टी के साथ उनकी कोई छोटी मोटी मीटिंग हो जाए जो अभी तक शेड्यूल में नहीं है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।